बच्चों, ये आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। आज हम आपकी इस पुस्तक का पाठ 9 क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया इंग्लिश में से वर्ब कहते हैं। काम का करना या होना क्रिया कहलाता है, यानी काम करना या काम हो चुका है वो हमारी क्रिया होती है। या जिन शब्दों से हम ये कह सकते हैं कि काम का होने का पता चलता है, हम उसे क्रिया कहते हैं। बकरी घास खा रही है, तो बकरी यहाँ पे काम क्या हो रहा है? घास खाने का हो रहा है। तो जो खा रही ये हमारा क्रिया हो जाएगा। चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया क्या काम कर रही है? उड़ने का काम कर रही है, तो उड़ रही क्रिया हो गया। बालक खाना खा रहा है, तो यहाँ पे बालक क्या काम कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है, तो खा रहा क्रिया हो गया। अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिका क्या काम कर रही है? यहाँ पे पढ़ाने का काम कर रही हैं। पढ़ा रही जो है वो यहाँ पर क्रिया हो गया। शेर भाग रहा है, यहाँ पे क्रिया जो है भाग रहा हो गया। शेर भागने का कार्य कर रहा है, तो भाग रहा इसमें क्रिया हो गई। बालक सो रहा है, तो यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? सोने का हो रहा है, तो सो रहा ये क्रिया हो गया। यहाँ खाना, उड़ना, पढ़ना, सोना, भागना ये सभी काम है, यानी इन शब्दों से हमें काम का होने का पता चल रहा है। तो ये हमारा क्रिया वाले शब्द हैं ये। अब आगे आता है आपकी परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, यानी जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि उसमें काम हो रहा है या करना मतलब कि किया जा रहा है या हो रहा है, वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पार्क का घर के सामने जो है आंगन का चित्र है और उसमें दादाजी पत्र पढ़ रहे हैं, एक बच्चा फुटबॉल से खेल रहा है, एक लड़की रस्सी कूद रही है, पिताजी यहाँ पे पानी दे रहे हैं पौधों को, गिलहरी पेड़ पे चढ़ रही है और ये आम का पेड़ है। तो ऊपर बने चित्र में यहाँ पे देखिए पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने चित्र में इनको दादाजी बोला और यहाँ पे पिताजी बोला, तो ये चित्र में थोड़ा सा रूपांतरित हो गया है। ये पिताजी हैं और ये माली हैं। पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है। यहाँ पर ढा ढक्कन वाला आएगा, ढा हो जाएगा और नीचे बिंदी लगेगी। तो यहाँ पिताजी, माली और बच्चे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तथा गिलहरी के पेड़ पर चढ़ने से भी काम का होना पता चल रहा है। ये सब काम क्रियाएं कहलाती हैं, यानी यहाँ पे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का कार्य हो रहा है, और रस्सी कूद रही है तो ये रस्सी कूदने का कार्य हो रहा है। बच्चा फुटबॉल से खेल रहा है तो खेलने का कार्य हो रहा है। और यहाँ पे पौधे में पानी दिया जा रहा है, पौधों में पानी दिया जा रहा है, तो यहाँ पे पानी देने का कार्य हो रहा है। ठीक है, रस्सी कूदना, खेलना, पढ़ना, चढ़ना ये सब कार्य हैं। क्रिया शब्द, यहाँ पे कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं। रोना, पढ़ना, खेलना, जागना, लाना, लिखना, गिरना, भागना, सोना, हंसना, सुनना, उठना ये सब क्रिया शब्द हैं, यानी इनसे कार्य का पता चलता है, कार्य के होने का पता चलता है। गाना, नाचना, बोलना, बैठना, चढ़ना, करना, पकाना, सोचना, उतरना, कूदना, झूलना, काटना ये सभी क्रिया शब्द हैं। अब हम पाठ को दोहराएंगे। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। जिस क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।
यानी रचना की दृष्टि से दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक कहते हैं, और जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो आगे अभ्यास कार्य है, उसको दूसरी वीडियो में हम करेंगे। आज की इस वीडियो में, इस कक्षा में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। घास खाना क्रिया है, उड़ना क्रिया है, इसमें खाना क्रिया है, पढ़ाना क्रिया है और पढ़ना भी क्रिया है। भागना क्रिया है, इसमें सोना क्रिया है। तो यानी आपको अगर पूछा जाए कि इसमें क्रिया शब्द कौन सा है तो इसे आप अच्छे से बता पाएंगे या अंडरलाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर कूदना, खेलना, पानी देना, अखबार पढ़ना और ये चढ़ना, ये शब्द क्रिया है। ठीक है, और कुछ क्रिया शब्द हमने अभी पढ़े, वो भी क्रिया शब्द हैं। ठीक है, अगर आप इन क्रिया शब्दों को रटना नहीं चाहते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जिन शब्दों से पता चलता है कि कार्य हो रहा है तो उन शब्दों को आपको पहचानना आना चाहिए। और आपको ये ध्यान हो कि क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता, सिर्फ कर्ता ही साथ में होता है, तो उसे अकर्मक कहेंगे। तो बच्चों इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और ध्यान देंगे।